Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 7.1 solution. Before starting this exercise, please watch the introduction video of this chapter so that you can easily get all the concepts. Now question number 1. Which of the following algebraic equations are linear equations and why? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो वो भी रीजन आप बताओगे। इसमें देखिए लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन मीन्स, पहले हम देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशंस मीन्स यू विल गेट एनी इक्वल टू साइन, आपको इक्वल टू साइन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल टू साइन मिलेगा। अगर इक्वल टू साइन है तो वो लीनियर वो इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। अगर हम इसमें चेक करते हैं, ये देखिए ये इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन, इधर ये लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये दोनों इक्वेशन होगी, ये दोनों इक्वेशन नहीं होगी। देन वी हैव टू टेल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। वेरिएबल क्या, ए बी सी डी, ये सारे हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ए टू जी। एक्स है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी पावर क्या है 1, ओके, इसकी पावर 1 है। यहाँ पे वाई की पावर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे वाई की पावर 1। तो लीनियर तो सारी है ये, लेकिन इक्वेशन ये दोनों तो इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन, इधर लेस देन, ये ऐसे सिंबल है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे दिस इज नोट एन इक्वेशन as it has, इसमें कौन सा साइन है, साइन। नेक्स्ट में भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ पे चेंज कर देंगे, वो आप अपने आप से करोगे। अब सी पार्ट में देखिए सी और डी, इन दोनों में हम सेम नोट करेंगे। यहाँ पे यस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन नोट करती हूं मैं यहाँ पे, आर लीनियर इक्वेशन एज, यहाँ पे इक्वेशन एक के लिए बात करते हैं क्योंकि सिंगल के लिए, दोनों के लिए आपको सेम नोट करना है। यहाँ पे इक्वेशन as it has equal to sign between right hand side and left hand side. Also variable power is 1। अगर इसकी पावर 1 है वेरिएबल की, तब वो लीनियर इक्वेशन होगी। अगर यहाँ पे एक्स की पावर 2 कर देते या 3 कर देते तो ये इक्वेशन तो होती, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं होती। और हमसे क्या पूछा गया है, आर लीनियर इक्वेशन और नॉट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें जो इक्वेशन है उसको सोल्व करके दिखाया गया है। x + 3 = 5, द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, -3, ओके, ये -3 है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में -3 किया है तो राइट हैंड साइड में भी -3 करना होगा, ओके। ये इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास मेथड होता है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे -3। अब दोनों साइड में, क्योंकि एक साइड में हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, अगर आपको करना है तो दोनों साइड में करना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक मेथड बोलते हैं। कि अगर हम एक साइड में कर रहे हैं
तो दूसरी साइड में भी हमें करना होगा। तो ये सिस्टमैटिक मेथड होता है। अगर आपने ये किया तो यहाँ पे देखिए ये +3 था, ये -3 था, एक प्लस साइन एक माइनस साइन, दोनों को माइनस किया तो 0 आ गया। इधर क्या आएगा 5 - 3, एक प्लस साइन एक माइनस करेंगे, 5 - 3 2। देन इसमें देखिए 5y = 10, इधर देखिए 5 से डिवाइड किया है, ये मल्टीप्लाई था तो इधर ये डिवाइड किया, तो इधर भी हम क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 2 = 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। देन सी पार्ट में देखिए z - 6 = 5। अब इधर क्या किया है, आपको शो किया है राइट हैंड साइड में +6 कर दिया, तो इधर भी आपको क्या करना होगा 6, प्लस साइन ऑलरेडी गिवन था, हमने 6 नोट किया। अब ये देखिए एक प्लस साइन एक माइनस करेंगे, 6 - 6 0, और इधर दोनों सेम साइन है, 5 + 6 11। देन डी पार्ट में x/14 = 2। अब यहां पे देखिए क्या किया है 2 × 14, यहां पे हमने क्या किया 2 एज इट इज था, 14 यहां पे मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी हम क्या करेंगे 14 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, 14 से 14 कैंसिल, 14 2 = 28। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म Lx + m = n, where L, m and n are constants such that L = 2, m = 3 and n = 0। अब देखिए इक्वेशन की फॉर्म क्या है हमारे पास, Lx + m = n। नाउ वैल्यूज of L, m and n are L = 2, m = 3 and n = 0। Now we will put these all values in equation. Putting values of L, m and n in equation। यहां पे देखिए पहले दोबारा से नोट कर देती हूं मैं, L = क्या है 2, तो L को रिमूव करके हम क्या करेंगे 2x प्लस m की जगह कितना है 3 = n की जगह कितना 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, हम वैल्यू पुट करते हैं वेरिएबल की जगह 0 1 2 3, और हो सकता है नेगेटिव में भी पुट करनी पड़ जाए हमें, जिससे कि हमारे पास जो इक्वेशन में दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो इक्वल आ जाए। कैसे वो देखते हैं हम, जैसे वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे हम 0 अगर पुट करते हैं किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे जहां भी x है, x - 6 यानी 0 - 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा -6। और राइट हैंड साइड क्या है 15, क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, नो, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। कब, जब दोनों साइड इक्वल आ जाए तब ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें हमें वैल्यू ऐसे चेक करनी होगी। अब यहां से देखिए अगर आप 1 पुट करते हैं, 0 की जगह 1 लेना है, 1 - 6 = -5, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, हमने माइनस किया, 6 - 1 5, ग्रेटर नंबर 6, उसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है, तो ये भी क्या है माइनस में। अगर हम 1 लेते हैं तब भी ये हमारे पास इक्वल नहीं आया। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 कंटिन्यूटी में लोगे, पहले तो ये माइनस में आएंगे, फिर ये 0 आएगा। 0 कब आएगा, जब आप यहाँ पे 6 - 6 कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर मैं 6 लेती हूँ वैल्यू, तो आपको ये थोड़ा सा अपने आप से भी सोचना है
ये नहीं है कि कंटिन्यूटी में आप 1 2 3 4 ऐसे करते जा रहे हो, ऐसे तो आप 2 3 पेज भर दोगे नोटबुक के। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना है। क्या किया हमने, अब x की जगह 6 पुट करना है, ये x है, 6 माइनस 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन आना क्या चाहिए, हमारे पास 15 आना चाहिए, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम यहाँ पे 6 की जगह 7 लेंगे, 7 लेते हैं तो ये क्या आएगा, 7 माइनस 6, जो x की वैल्यू वहां पे हम पुट कर रहे हैं, ये कितना आया, 1, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। ओके, बड़ी वैल्यू में क्या लेते हैं हम यहाँ पे 15 लेते हैं। 15 माइनस 6, एक प्लस साइन है एक माइनस है, माइनस करेंगे तो 15 माइनस 6 9, होना कितना चाहिए ये 15, क्योंकि राइट हैंड साइड में कितना है 15, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब इससे और ग्रेटर लेते हैं, अभी हम 9 तक पहुंचे हैं। अगर हम 19 लेते हैं, 19 माइनस 6, तब हमारे पास कितना आएगा 13, अब भी हमारे पास आंसर नहीं आया ये। फिर 20 माइनस 6 14, अब भी ये इक्वल नहीं आया। देन कितना लेंगे 21 माइनस जब हम 6 करेंगे तब ये हमारे पास कितना आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यस। तो ऐसे आपको इसके सॉल्यूशन ट्राई करके देखने हैं अपने आप से। नाउ बी पार्ट में हमारे पास क्या है, x प्लस 12 इक्वल टू 35, वेयर 35 इज राइट हैंड साइड एंड x प्लस 12 इज लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें भी सेम आपको वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हम 0 करके देखते हैं, x की जगह 0, अगर हम यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 प्लस 12 इक्वल टू 12, और ये होना कितना चाहिए 35, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब इसमें वैल्यू थोड़ी सी ग्रेटर लेते हैं, अगर हम 10 लेते हैं तो 10 लेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 22, दैट इज नॉट इक्वल टू 35, सो दिस इज नॉट सॉल्यूशन। देन 20, अगर हम 20 लेते हैं तो 20 प्लस 12 दैट विल बी इक्वल टू 32। अब यहां से आपको पता चल रहा है, अगर आप चाहते हो तो इसमें आप 25 भी ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन यहां से आपको समझ आ रहा है कि राउंड फिगर में, यानी अब हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे इसको। 21, अगर हम 21 लेते हैं तो, और अगर आपको डायरेक्ट समझ आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे कौन सा नंबर ले हम, 12 दैट विल बी इक्वल टू 33। इसका ट्रायल एंड एरर किस लिए, आप देखो ट्राई करते हो, क्रिकेट खेलते हैं तो बोलते हैं ट्रायल बॉल है ये, तो वो ट्रायल बॉल यानी प्रैक्टिस के लिए होता है। अब इसमें आप वही कर रहे हो, आपने ट्राई किया 0, आंसर नहीं आया तो उसमें एरर आ गया, एरर मीन्स उसमें गलती हो जाना, तो इसमें ये गलत आंसर आया तो आपने नेक्स्ट ट्राई किया, इसलिए ये ट्रायल एंड एरर है। देन 22 अगर हम लेते हैं देन वी विल गेट 34, then we will take 23 plus 12 that is equal to 35, ये भी 35 है, तो yes this is solution of equation x equal to 23। लास्ट में आपको नोट भी करना है, x equal to 23 is solution of given equation। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए सी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड 3x, राइट हैंड साइड 16। सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं 0, अगर हम 0 लेते हैं 3 इंटू, ये देखिए यहाँ पे क्या है 3x मीन्स ये मल्टीप्लाई है, 3 और x मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। देन यहां पे हम वैल्यू लेते हैं 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, और ये 16। अब यहां से देखिए आप थोड़ा सा आपको सोचना भी होगा क्या,
कि 3 इंटू अगर आप कर रहे हो, यानी 3 के जब मल्टीपल हम ले रहे हैं तो ये 3, 6 ऐसे करके आएगा। तो 3 की टेबल में 16 तो होता ही नहीं है, नहीं होता। ठीक है, तो आपको 3 की टेबल में 16 ना होने के लिए अब आपको क्या करना होगा, कुछ डिवाइड भी करना होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें हम डिवाइड करके देखते हैं क्या, कि अगर हम इसको लेते हैं 1 ना लेके अगर 1/3 लेते हैं, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू 1 आ गया। मीन्स अब आपके पास आंसर आ सकता है कि ये 1 आया तो 16 भी आएगा ये। अगर हम 10/3 लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 3 इंटू 10/3, तब ये हमारे पास कितना आया, 10 आया। ओके, तो ये आपको यहां से सोचना होगा। अगर ये 15 होता तो ये इजी था, 1 2 3 4 5 करके आप निकाल सकते थे, लेकिन ये ध्यान दिया हमने कि ये 16 है, जो कि 3 की टेबल में तो हो ही नहीं सकता। मीन्स आपको कुछ डिवाइड भी करना होगा इसमें। तो हमने डिवाइड किया ये, तो ये 3 2 जा, अच्छा ये मैंने कैंसिल कर दिया था पहले ही, सॉरी, 3 से 3 कैंसिल किया था ये हमने, ये 10 आया, 16 है इधर, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। देन 10/3 की जगह आप क्या लेते हैं, 15/3। अगर 15/3 लेंगे तो 3 इंटू 15/3, 3 से 3 कैंसिल, ये हमारे पास क्या आया, 15, और आना क्या चाहिए, 16। तो 15/3 ना लेके क्या लेंगे, 16/3। जब 16/3 लेंगे तो 3 इंटू 16/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 16। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 16/3। ये आप नोट कर दोगे। ओके, ये 16/3 है यहाँ पे, 3 इंटू 16/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 16 आ गया। नाउ डी पार्ट, 4x/5, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड 1/5 इज राइट हैंड साइड। अगर हम 0 लेते हैं x इक्वल टू, देन वी विल गेट 4/5 इंटू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए हमारे पास, 1/5। अब यहां से देखिए, अगर हम 1 लेते हैं, अब आपको आंसर अपने आप से समझ आएगा। 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 4/5 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 4/5, और हमारे पास क्या होना चाहिए, 1/5। ठीक है, फिर अगर हम 2 लेते हैं, फोर बाय 5 एज इट इज इंटू 2, तो ये हमारे पास क्या है, 4 2 जा 8/5। तो ये तो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, हमें क्या चाहिए, हमें तो कम चाहिए ना। अगर हमें मान लो इस वैल्यू को डिक्रीज करना है, तब हम क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। अगर इस वैल्यू को हमें कम करना है, तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 तो हमें चाहिए, तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, कैसे, अगर हम 4/5 है, यहाँ पे ये 0 ना लेके अगर मैं इसको लेती हूँ 1/1 करके लेती हूँ, 1/2 ऐसे, 1/2 अगर मैं लेती हूँ, 4/5 इंटू 1/2, अगर 1/1 लूंगी तो ये एज इट इज आएगा। फिर मैंने क्या किया, 1/2 लिया इसको, तो ये क्या आया, 2 2 जा 4, क्या आया, 2/5, यानी वैल्यू कम हो गई ना। अब देखिए, ये 4/5 थी, ये क्या आ गई, 2/5, यानी यहां से आंसर आ सकता है। देन 1/3, अगर 1/3 लेती हूँ तो 4/5 इंटू 1/3, क्या है हमारे पास, 4/15, तो ये भी नहीं है वैल्यू। देन 4, यहां पे क्या लेती हूँ, 1/4, अगर 1/4 लिया, 4/5 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारे पास, तब वैल्यू क्या आई, 1/5। अब ये 1/5 आ गई, इधर भी क्या है, 1/5।
दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1/4। आप लास्ट में नोट कर देंगे अपने आप से। ओके देखिए बच्चे, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि नहीं यही करना है। ये आपको देखना होगा कि किसमें क्या करने की जरूरत है। थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस यूज करनी होगी, रटने से काम नहीं चलेगा इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय सिस्टमैटिक मेथड। ये आपको करना है सोल्व सिस्टमैटिक मेथड से। तो सिस्टमैटिक मेथड में हम दोनों साइड में करते हैं, जो भी करना है हमें, बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अब देखिए इसको देखते हैं। ए पार्ट में है 2x + 12 = 20। हमें क्या करना है, ये जो x के साथ 2 है ये भी रिमूव करना है और 12 भी रिमूव करना है। हमें दोनों रिमूव करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ प्लस या माइनस में होता है पहले हम उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है उसको रिमूव करते हैं। ओके ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। पहले हम किसको करेंगे, इस टर्म को करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, टू रिमूव 12 v, यहां पे देखिए क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड में माइनस। अगर मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड, अगर डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई, और अगर माइनस होता तो प्लस। ये हमें रिवर्स में करना होता है। ओके टू रिमूव 12 v सब्ट्रैक्ट, यहां पे प्लस है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने देखिए, मान लो ये आपके पास एक तराजू है, ठीक है, इस तराजू में ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल टू का जो साइन होता है वो क्या दिखाता है कि दोनों साइड में इक्वल है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 kg राइस लिए और इधर मैंने 5 kg शुगर ली, दोनों में 5 kg है। अगर मैं यहाँ पे 2 kg माइनस कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने माइनस किया, तो इधर भी मुझे क्या करना होगा, इक्वल करने के लिए माइनस करना होगा। तो सेम इसमें देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 12 माइनस करेंगे तो ये तो अनइक्वल हो गए, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो हम एक साइड से नहीं करते हैं, दोनों साइड से करते हैं। ओके जो भी हमें करना होगा वो दोनों साइड में करेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। 2x + 12 जो हमारे पास गिवन है वो एज इट इज नोट करना है पहले, उसके बाद जो भी प्लस माइनस कर रहे हैं वो करेंगे हम। अब हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, तो इसको मैं दूसरे पेन से यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या कर रहे हैं हम। देन इक्वल टू 20, और फिर क्या किया हमने, माइनस किया है, -12। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहां से देखिए 2x + 12 - 12, ये दोनों 0 हो गए। 2x = 20 - 12 दैट इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास क्या बचा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ओके नाउ डिवाइडिंग बाय 2 on both sides of equation, 2x/2 = 8/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या है हमारे पास, x = 2 4 ये 4। ये आपके पास आंसर आया। नाउ बी पार्ट, 3y - 4 = 16। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3y के साथ टर्म है उसको रिमूव करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन।
3y माइनस 4 ये एज इट इज नोट करना है पहले, उसके बाद हमें प्लस 4 इक्वल टू 16 एज इट इज नोट करना है, देन प्लस 4। अब ये 4 माइनस 4 0 हो गया, क्या आ गया 3y इक्वल टू 20। अब 3y के साथ मल्टीप्लाई है, अब इसको रिमूव करना है, तो ये मल्टीप्लाई है, हमें क्या करना है डिवाइड, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। 3y एज इट इज डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल हो गए, क्या है हमारे पास आंसर y इक्वल टू 20 बाय 3। दिस इज आवर आंसर। नाउ सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या है 2x बाय 3 प्लस 16। अब इसको देख के घबराना नहीं है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ जो भी आपके पास नंबर है वो रिमूव करना है। ये क्या है हमारे पास प्लस 16, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 16 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन में है पहले वो एज इट इज नोट करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 16 इक्वल टू इसमें भी 30 माइनस 16। अब ये दोनों हमारे पास ये कैंसिल हो गए क्योंकि 0 आ जाएगा। 2 बाय 3x इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 14। ओके, अब यहां पे देखिए, अब हमारे पास मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, फिर हम क्या करें, सबसे पहले आपको डिवाइड को रिमूव करना है। ओके, बोर्ड मास आप पढ़ते हो जिसमें पहले क्या होता है डिवाइड, तो हम पहले डिवाइड को यहाँ पे रिमूव करेंगे। अगर डिवाइड आपको हटाना है तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ये आपको जरूरी है नोट करना। 2 बाय 3x एज इट इज मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 14 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास 2x इक्वल टू 14 3 जा 42। देन अब ये मल्टीप्लाई है 2 के x के साथ 2। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। क्या आएगा 2x बाय 2 इक्वल टू 42 बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आया 21। x इक्वल टू 21। दिस इज आवर आंसर। नाउ डी पार्ट, डी पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है तो वो वाला स्टेप इसमें रिमूव कर देंगे। 7 बाय 5 x है, तो पहले हम डिवाइड को हटाएंगे, डिवाइड में 5 है, जब इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। 7x बाय 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7x इक्वल टू 125। अब 7 मल्टीप्लाई है x के साथ, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। 7x बाय 7 इक्वल टू 125 बाय 7। 7 से 7 कैंसिल, x इक्वल टू 125 बाय 7। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय
ट्रांसपोजिशन मेथड। अब आपको ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करना है। और बच्चे देखिए, जो भी आप ये मेथड कर रहे हैं 7th में भी आएगा और 8th में भी आएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इनको देखते हुए चलना है। ट्रांसपोजिशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट में हमने क्या किया, ट्रायल एंड एरर, वैल्यू पुट करके देखी। सेकंड हमने सिस्टमैटिक, जिसमें बोथ साइड में किया था। अब हम जो करेंगे उसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी एक जगह से दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। ओके, रूल इसमें वही होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल टर्म के साथ क्या है, उसको ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं विद अपोजिट साइन, ये प्लस है तो माइनस साइन के साथ। यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, ट्रांसपोज (22) फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड विद ऑपोजिट साइड। अगर सेम साइन से करेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, अपोजिट साइन आपको लेना होगा। कैसे, 2z, ये पहले ये एज इट इज नोट होगा। अब ये तो हमें ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करना मीन्स दूसरी साइड में चेंज करना। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या है उसके बाद इक्वल टू, फिर क्या है 12। अब जो ट्रांसपोज करना है वो आपको नोट करना है, ये ध्यान रखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये ट्रांसपोज करना है, पहले इसको नोट कर देते हैं, तो वो आपको गलत हो जाएगा। पहले जो हमें गिवन होता है वो एज इट इज नोट करना होता है हमें। ये हमने एज इट इज नोट किया, फिर ये हमें नहीं करना क्योंकि इसको ट्रांसपोज करेंगे। फिर उसके बाद इक्वल टू है, देन 12 है, ये नोट किया। 22 को ट्रांसपोज करना है विद अपोजिट साइन, तो ये प्लस था, क्या हो जाएगा -22। अब यहाँ पे क्या है, 2z इक्वल टू, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, माइनस करेंगे। 22 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद आपको साइन चेक करना है। 22 ग्रेटर नंबर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है, तो ये भी क्या आएगा, माइनस में। अब ये 2z के साथ मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम यहां पर करेंगे ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ये आपको नोट करना होगा और ये भी ध्यान रखना, विद ऑपोजिट। अब इसमें ऑपोजिट साइन ही आपको लिखना होगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड होना है। 2z इक्वल टू, सॉरी 2 नोट नहीं करना क्योंकि 2 तो ऑलरेडी जा चुका है, -10 डिवाइड बाय 2, ये किया तो क्या आया, -5। सो वैल्यू ऑफ z दैट इज इक्वल टू -5। देन बी पार्ट, 2x -4 है, यहाँ पे माइनस है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ट्रांसपोजिंग 4 टू -4 टू राइट हैंड साइड विद ऑपोजिट साइन। तब हमारे पास ये क्या आएगा, 2x इक्वल टू 46 एज इट इज, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 50। अब हमें ये रिमूव करना है, 2 ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना होगा हमें। ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड विद ऑपोजिट साइन, x will be equal to 50 divided by 2 that is equal to 25, x equal to 25. Now see part, 3x by 6 minus 8 equal to 15। इसको हमें सोल्व करना है। इसके लिए पहले हम जो वेरिएबल टर्म के साथ दूसरी टर्म है उसको ट्रांसपोज करेंगे, -8 है ये, इसको करेंगे ट्रांसपोजिंग 8 to right hand side with
opposite sign. 3x/6 एज इट इज रहेगा. उसके बाद इसको ट्रांसपोज करना है, ये नोट नहीं करना, इक्वल टू 15. अब ऑपोजिट साइन क्या होगा इसका, प्लस. ये हमारे पास क्या आ गया, 3x/6 इक्वल टू, यहां नोट कर देती हूं मैं, 3x/6 इक्वल टू 23. देन एक मल्टीप्लाई भी है और दूसरा डिवाइड भी है. तो ये आपके पास क्या आएगा, पहले आपको डिवाइड है, डिवाइड को चेंज, अगर इसको कट करना चाहो तो 3 1 जा 3 2 जा, लेकिन आपको नहीं करना है क्योंकि इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं हम, तो इसको नहीं करना. पहले हम डिवाइड को रिमूव करेंगे, ट्रांसपोजिंग 6 to right hand side with opposite sign. 3x will be equal to 23. ये यहां पे डिवाइड था, तब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 3x इक्वल टू 138. नाउ 3 इज मल्टीप्लाइड बाय x. अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 3 to right hand side with opposite side, opposite sign. x will be equal to 138 divided by 3. जब इसको हम करेंगे तो 3 4 जा 3 6 जा, x इक्वल टू 46. नाउ डी पार्ट में देखिए, सबसे पहले -7 यानी वेरिएबल टर्म के साथ हमारे पास नंबर है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे. ट्रांसपोजिंग -7 टू राइट हैंड साइड विद opposite sign. (3x) will be equal to 14 plus 7. 3x equal to 21. Now 3 is multiplied by x. अब इसको रिमूव करना है, ये मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. ट्रांसपोजिंग 3 to right hand side with, वैसे देखिए हम ये ऑपोजिट साइन ये नोट करते नहीं है, 6th क्लास में आप लोगों को ये बोला गया कि ऑपोजिट साइन, अदरवाइज हम डायरेक्ट लिखते हैं ट्रांसपोजिंग 3 to राइट हैंड साइड. वी गेट x इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 3. 3 से किया तो ये कितना आ गया, 7. x इक्वल टू 7. Okay, this is our answer. Thank you so much for watching my video and have a great day.